बरेली इस वक्त पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के इंतजाम और भी कड़े कर दिए हैं। पिछले दिनों आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद उपद्रव की स्थिति बनी थी और अब जुम्मे की नमाज से पहले प्रशासन किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते हैं। शहर में इस वक्त लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। इनमें 13 सीओ, 700 दरोगा और करीब 250 सिपाही और दूसरे जिलों से बुलाए गए हैं। इन सभी को मस्जिदों और चौराहों के आसपास तैनात किया गया है ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, शहर को 5 सेक्टर में बांट दिया गया है। इसके साथ ही भारी फोर्स भी वहां मौजूद है। इसके अलावा 8 ड्रोन टीम, 15 QRT और दंगा नियंत्रण उपकरणों से लैस टीमें भी चौकसी पर लगा दी गई है। निगरानी के लिए प्रशासन ने इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे 5000 से ज्यादा CCTV कैमरों का भी सहारा लिया है। हर संवेदनशील क्षेत्र पर नजर भी रखी जा रही है। हालात बिगड़े नहीं, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद भी कर दी गई हैं ताकि कोई भी अफवाह सोशल मीडिया के जरिए ना फैले और माहौल खराब ना हो। इस बीच मंगलवार को दरगाह आला हजरत की ओर से बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि प्रशासन एक पक्षीय कार्यवाही ना करे। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई कि अगर निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की गई तो इसका विरोध किया जाएगा। ताबड़तोड़ कार्रवाई और बढ़ती चिंता के बीच जब शुक्रवार फिर से आ गया तो प्रशासन ने नया सुरक्षा प्लान तैयार कर लिया। अधिकारियों ने कहा है कि भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं है। अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कोर शहर का एरिया है उसको 4 सुपर जोन और 4 स्पेशल जोन में बांटते हुए फोर्स का हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है। जितने संवेदनशील पॉइंट्स हैं वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय की गई है। 4 एडिशनल SP और लगभग 19 एडिशनल SP और 30 के करीब POs हैं जिनको एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट के दिया गया है। 8000 के आसपास पुलिस फोर्स की नफरी है जिसको डिप्लॉय किया गया है। इसमें हमारे सिविल पुलिस के लोग हैं, आर्म्ड पुलिस है, PSC है, मजिस्ट्रेट्स 250 से ऊपर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनका डिप्लॉयमेंट किया गया है। फायर सर्विस की गाड़ियों को डिप्लॉय किया गया है। LIU के लोगों को सादे कपड़ों में डिप्लॉय किया गया है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। तो एहतियातन जितने भी स्टेप्स लिए जाने हैं, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी करा रहे हैं, वो सारे लिए जा चुके हैं। बहुत ही वृहद स्तर पर संवाद धर्मगुरुओं से और संभ्रांत व्यक्तियों से स्थापित किया गया है। सभी धर्मगुरुओं ने अपील भी जारी की है कि लोग अपना नमाज पढ़ें और शांतिपूर्ण तरीके से घर पे वापस चले जाएं। तो कहीं किसी आयोजन का कोई किसी के द्वारा कॉल नहीं दिया गया है, ना ही किसी आयोजन के संबंध में कोई किसी प्रकार की सूचना दी गई है। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा, कोई समस्या नहीं। आज चूंकि जुमे की नमाज है और नमाज को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने पूरे शहरी क्षेत्र को सुपर जोन, सेक्टर और स्टैटिक इन संवेदनशील बिंदुओं में बांट रखा है। और इस सभी जगहों पर जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, सबकी तैनाती की गई है। बाहर से भी फोर्स आई हुई है, बाहर से पुलिस अधिकारी, हमारे मजिस्ट्रेट्स बाहर से भी आए हुए हैं। और हम लोग इसके साथ साथ जो है मतलब रूफटॉप ड्यूटी भी लगी हुई है। और इसके साथ ही जो हमारे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है, कहीं छतों के पत्थर इकट्ठा तो नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस और LIU की सहायता ली जा रही है। साथ ही साथ जो है हम लोग लगातार संवाद कायम किए हुए हैं सभी लोगों से। धर्मगुरुओं ने आज अपील भी किया है कि लोग अपनी नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद सीधे अपने घरों को चले जाएं। तो मुझे कहीं पूरी उम्मीद है कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगा। जनता से मेरी स्पष्ट ये है कि कोई भी अफवाहों पे ध्यान नहीं दे। कहीं कोई दिक्कत लगती है तो कंट्रोल रूम के नंबर को मिलाकर वो अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और पूरे शहर की या जनपद की शांति व्यवस्था बनाए रखना ये सभी का दायित्व है। सिर्फ पुलिस और प्रशासन का काम नहीं है, सभी का ये काम है। तो मेरी अपील है कि आप सभी लोग पुलिस प्रशासन की मदद करें और इस शहर की शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना अमूल्य योगदान दें। यानी इस बार बरेली में नमाज और उसके बाद की स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ड्रोन, CCTV, भारी पुलिस फोर्स और इंटरनेट बैन, हर स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। ऐसी और खबरों के लिए और अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ।